तो दोस्तों आज की वीडियो में हम भी यही बात करेंगे कि आपको अपने घर के अंदर BLDC फैन लगाना चाहिए या फिर नॉर्मल फैन लगाना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल फैन में 10 साल से बेच रहा हूँ और BLDC फैन में पिछले 5 साल से बेच रहा हूँ। तो दोस्तों अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे इस फैन का। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि आपको कौन सा फैन परचेज करना चाहिए। दोनों के कॉस्ट भी निकालेंगे हम 3 साल की कि किसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा आता है, किसका लाइट बिल सबसे ज़्यादा आता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको आगे भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नॉर्मल फैन और BLDC फैन को कंपेयर करते हैं और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा फैन आपको महंगा गिरता है और कौन सा फैन आपको सस्ता गिरेगा। यहाँ पर हम 3 साल का कंपेरिजन करेंगे। नॉर्मल फैन की जो वारंटी है वो 2 साल की आती है और BLDC फैन की जो वारंटी है वो 3 साल की आती है। तो हम 3 साल का कंपेरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कौन से फैन का कितना मेंटेनेंस निकलता है और उसका लाइट बिल कितना आता है। वो सभी टोटल करके हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा फैन आपको लेना सस्ता पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों फैन के पावर कंजम्पशन के बारे में, कौन कितना पावर कंज्यूम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल फैन जो है वो 52 वाट का आता है और BLDC फैन जो है वो आता है 28 वाट का। उसमें डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है, लेकिन नॉर्मल जो फैन है वो 28 वाट का ही आता है 5 स्टार रेटिंग के साथ में। और नॉर्मल फैन जो है वो 1 स्टार रेटिंग के साथ में आता है। अब बात करेंगे दोस्तों कंट्रोल की। तो रेगुलर जो फैन है वो उसका कंट्रोल रेगुलेटर से होता है, उसकी स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और BLDC फैन की जो कंट्रोल है वो रिमोट के ऊपर होती है। रिमोट के ऊपर बूस्ट मोड, ऑन ऑफ मोड और 5 स्पीड के बटन भी दिए हुए रहते हैं और उसके साथ में एक्स्ट्रा फीचर भी रहते हैं जैसे कि स्लीप मोड है, टाइमर बटन है, ब्रिज मोड है और रिवर्स मोड है। ये सभी चीज़ें आपको रिमोट के फैन के अंदर देखने को मिलती है, मतलब कि BLDC फैन में देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करेंगे वेट की। BLDC फैन और नॉर्मल फैन का जो वेट है वो दोनों का लगभग बराबर है, 4 से 5 किलो के बीच में दोनों के वजन रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस पॉइंट की। तो नॉर्मल फैन जो है वो 1600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो। और BLDC फैन जो है वो 2800 से 3000 की रेंज में मिल जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे वारंटी की। तो वारंटी जो है वो नॉर्मल फैन की 2 साल की वारंटी आती है और BLDC फैन की जो है वारंटी 3 साल की आती है। यहाँ पर सिर्फ अपने को मोटर की 3 साल की वारंटी मिलती है, बाकी PCB और रिमोट की जो वारंटी है वो 1 ईयर की मिलती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करेंगे लाइफ की। तो लाइफ जो है वो नॉर्मल फैन की जो लाइफ 1600 रुपये का पंखा आप अगर लेंगे तो वो आराम से 4-5 साल चलेगा। उसमें अगर मेंटेनेंस भी निकला तो 400 से 500 रुपये का मेंटेनेंस निकलेगा। और वहीं पर आप अगर अच्छी क्वालिटी का लेते हैं फ़ैन 3500 से 4000 की रेंज में, तो उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। उसकी लाइफ जो है वो भी 8 से 10 साल की मिलेगी। वैसे ही आपको BLDC फैन के अंदर 3000 की रेंज का जो पंखा है उसकी वारंटी 3 साल की आती है और उसकी जो लाइफ है वो 4 से 5 साल की रहेगी। अगर आप अच्छा क्वालिटी का पंखा लेते हैं तो उसकी भी जो लाइफ है वो 8 से 10 साल की आराम से मिलती है। इसकी मेंटेनेंस की बात करूँगा तो अगर इसका PCB ख़राब हो गया तो आपको कम से कम 800 से 1000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा इसकी PCB के अंदर वारंटी आउट होने के बाद में। तो दोस्तों ये इसके कुछ पॉइंट है, वहाँ पर ये दोनों फ़ैन अलग अलग हो जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी कॉस्टिंग की। इस फैन को परचेज करने से लगाकर इसकी वारंटी ख़त्म होने तक इस कितना मेंटेनेंस निकलता है और कितना लाइट बिल का खर्चा आता है। वैसे ही BLDC फैन का भी चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दोनों फैन का मेंटेनेंस और कॉस्ट निकाल कर। दोस्तों एक बात और अब मैं आपको बता दूं कि BLDC फैन जो है वो इन्वर्टर के ऊपर लॉन्ग लाइफ चलता है और इन्वर्टर का बैकअप ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 28 वाट है सिर्फ। और वही नॉर्मल फैन जो है इन्वर्टर के ऊपर कम बैकअप देगा क्योंकि उसका जो पावर कंजम्पशन है वो डबल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले नॉर्मल फ़ैन का लाइट बिल का कॉस्टिंग 3 साल का निकाल कर देख रहे हैं। तो कॉस्टिंग आपको इस प्रकार से निकालना है। अपना नॉर्मल सीलिंग फैन 52 वाट का होता है और पर डे 12 आवर्स के हिसाब से हम इसका यूनिट निकालेंगे। तो आपको 52 इंटू 12 करना है और उसमें 1000 का भाग दे देना है। तो आपके सामने 0.624 यूनिट पर डे आ जाएगा। और इसी तरह से मैंने मंथली कैलकुलेशन करके उसका 3 साल का कॉस्टिंग निकाला है जो कि 5400 रुपये का आता है। नॉर्मल फ़ैन 5400 रुपये का बिल देगा आपको 3 साल का। अब आप BLDC फैन का भी कॉस्टिंग निकाल के देखेंगे कि कितना लाइट बिल आता है 3 साल का BLDC फैन का। BLDC फैन जो है वो 28 वाट का होता है। तो इसका जो कॉस्टिंग हम निकालेंगे 3 साल का, तो ये टोटल कॉस्टिंग जो है वो 2880 रुपये का आता है। ये तो हो गया इसका लाइट बिल का कॉस्ट। अब हम आगे निकालेंगे इसका परचेज प्लस मेंटेनेंस प्लस इसका लाइट बिल
तीनों का कॉस्ट मिलाकर हम देखेंगे कि किसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा आता है, BLDC फ़ैन महंगा गिरता है या फिर नॉर्मल फ़ैन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों फ़ैन का कॉस्टिंग निकाला है 3 साल का। यहाँ पर 3 साल का BLDC फ़ैन का वारंटी आता है और नॉर्मल फ़ैन का जो वारंटी है वो 2 साल का आता है। तो नॉर्मल फ़ैन का जो रेट है वो 1600 रुपये तक गिरता है। उसमें 1 साल पूरा होने के बाद में कैपेसिटर लग जाता है 1 पीस, तो उसका 50 रुपये ऐड हो जाता है। उसके बाद में रेगुलेटर 2 आपको चेंज करना ही पड़ेगा 3 साल के अंदर, तो वो 500 रुपये पकड़ा है हमने। और यहाँ पर लाइट बिल जो आता है वो 5400 रुपये का आता है। तो टोटल मिलाकर ये 7550 रुपये का बिल बनता है इसका। और वैसे ही BLDC फ़ैन का देखेंगे तो 3 साल तक तो ये सर्विस फ्री रहेगा। उसके बाद में इसका रेट जो है वो 3000 रुपये और इसका लाइट बिल जो है वो 2880 रुपया है। तो इसका जो कॉस्टिंग बनता है वो 5880 रुपया। तो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है वो 1670 रुपये का डिफरेंस आएगा 3 साल का। तो आपको BLDC फ़ैन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपका लाइट बिल का बचत होता है और वारंटी भी कंपनी का इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।